सत्य की खोज ये कहानी है एक आश्रम की, जहाँ प्रबोधन नाम के एक ऋषि रहते थे। शांत, गंभीर और अत्यंत ज्ञानी। लोग दूर दूर से उनके पास ज्ञान लेने आते थे, लेकिन ऋषि प्रबोधन का एक नियम था, वह ज्ञान तभी देते थे जब शिष्य अपनी पात्रता सिद्ध करता था। एक दिन 3 यात्री जंगल में भटकते हुए आश्रम पहुँचे, जिनका नाम था अर्जुन, मुकुंद और दामोदर। अर्जुन एक व्यापारी था, मुकुंद एक सैनिक और दामोदर एक कवि। तीनों ने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे ऋषिवर, हम तीनों सत्य की खोज में निकले हैं, कृपया हमें ज्ञान दीजिए। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान मांगा नहीं जाता, अर्जित किया जाता है। तुम तीनों को एक एक कार्य दिया जाएगा, उसे पूरे मन से करो, फिर मैं बताऊंगा कि कौन ज्ञान का सच्चा अधिकारी है। ऋषि ने अर्जुन को एक बीज दिया और कहा, इस बीज को लेकर जाओ और वहां दूर मैदान में बो दो। जब ये फल देगा तब लौटकर आना। मुकुंद को आदेश मिला, इस आश्रम की पहरेदारी करो, यह जंगल कभी कभी खतरनाक हो जाता है। और दामोदर को कहा, हर सुबह नदी के किनारे बैठकर एक कविता लिखो, लेकिन ध्यान रहे शब्द सच्चे हृदय से लिखे गए हो, न कि संसार को खुश करने वाले झूठे शब्द हो। तीनों की परीक्षा शुरू हुई। अर्जुन ने मैदान में बीज बोया और हर दिन उस बीज को देखने जाता। कई दिन बीते लेकिन कोई अंकुर नहीं फूटा। वह क्रोधित हुआ और सोचने लगा, ऋषि ने उसे धोखा दिया है। यह बीज और भूमि दोनों बंजर है। उसकी निष्ठा और उसका विश्वास भंग हुआ और वह हार मानकर वापस अपने व्यापार में चला गया। मुकुंद पूरी निष्ठा से पहरा देता रहा। कई रात वह जंगली जानवरों से आश्रम को बचाता रहा, पर अंततः वो भी जंगल छोड़कर चला गया। दामोदर हर सुबह कविता लिखता, किंतु राजाओं के लिए प्रलोभन के कारण उसकी लिखी कविताओं में झूठ झलकता था। उसकी यही आदत उसे सत्य लिख पाने में असमर्थ बना रही थी, जिसके कारण वह हर बार अपना लिखा फाड़ देता और फिर दोबारा लिखता। कभी रोता तो कभी मौन हो जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वह लिखता रहा। 3 महीने बाद दामोदर आश्रम लौटा। ऋषि ने पूछा, दामोदर, 3 महीने तुमने क्या लिखा और क्या सीखा? दामोदर ने उत्तर दिया, ऋषिवर, मैंने सत्य लिखने का प्रयास किया और सीखा कि सांसारिक प्रलोभन हमें सत्य से वंचित करते हैं। मैंने अपने भीतर के भय, मोह और अहंकार को शब्दों में देखा, पर सत्य लिखने के प्रयास ने मुझ में एक अनोखा आत्मविश्वास उत्पन्न किया और अब मैं निर्भय होकर सत्य लिख सकता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ ऋषिवर। ऋषि की आंखों में चमक आ गई। ऋषि बोले, ज्ञान कोई वस्तु नहीं जो दी जाए, वह एक दर्पण है जिसमें झांककर तुम स्वयं को पहचानते हो। अर्जुन ने धैर्य खो दिया, मुकुंद ने साहस छोड़ दिया, लेकिन तुमने सत्य के लिए स्वयं से युद्ध किया। यही ज्ञान है। सच्चा ज्ञान पाने के लिए बाहर नहीं, भीतर की यात्रा करनी पड़ती है। धैर्य, निष्ठा और आत्मविश्वास ही किसी को ज्ञान का पात्र बनाते हैं। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल टून्स कहानी लाइक एंड सब्सक्राइब करें।